मतलब पुण्य का खाता बड़ा है। लेने की अपेक्षा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं। तो आप जैसे कहा कि पुण्य का खाता खत्म हो गया, इसके लिए वो आपको सारे रास्ते बंद, कहाँ से भी मदद नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर दीदी क्या करना है? पुण्य का खाता कैसे, मतलब उसका सोल्यूशन क्या है दी? सोल्यूशन ये है कि अभी कुदरत तुम्हें चांस दे रही है, अब खुद मेहनत करनी है। हाँ, तुमको पहले खुद उठना है, हर चीज की मेहनत करनी है, और मेहनत से ही तुम्हें, हाँ, डेली जैसे बोलते हैं रोजी रोटी होती है ना, डेली वेजेस चलते हैं। पूरा दिन काम करेंगे तब जाके शाम को तुमको 1 रुपया मिलेगा, और फिर उस 1 रुपए से तुम्हें उस वक्त का शाम का खाना भी खाना है, एंड नेक्स्ट डे के लिए भी बचाना है, ताकि सवेरे खाकर जाए तो पूरे दिन तुम्हें ताकत रहे वापस से मेहनत करने के लिए। तो वो एक ही दिन का, तुम्हें पता नहीं है कल अगर तबीयत ठीक नहीं रही तो कल कैसे कमाई करेंगे। तबीयत ठीक नहीं रही तो भी तुम्हें कमाई करने को जाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा पेट भरेगा, नहीं तो तुम्हें उस दिन भूखा रहना पड़ेगा। ये होता है वो सिचुएशन। तो इसके लिए मैंने अपना अनुभव हमेशा शेयर किया है ना, कि मेरा खाना पीना बंद हो गया तो बाबा ने क्या किया, मुझे खाना सबको खिलाना है, मगर मुझे नहीं खाना है। मैं खा नहीं सकती हूँ, मगर मेरे को खिलाना जरूर है, क्योंकि मेरे पुण्य का खाता पूरा 0 हो गया था। मैंने अपने लिए अनाज बचाया ही नहीं कभी। अब मेरे को अगर खाना है, मेरे को अगर एक कप भी चाय पीनी है तो वो कमानी है मुझे, तो वो कमाने के लिए मेरे को पूरे दिन पहले सबको खाना खिलाना है, और जब वो खाना खिलाऊंगी तब जाके मेरे लिए मैं 1 कप चाय की कमाई करूंगी। ये था मेरा वो 14 साल पहले का जर्नी। तो तभी तकलीफ भी कितनी होती थी मुझे, क्योंकि नया नया मेरा हेल्थ इश्यूज चालू हुआ था। मैं बेहोश होती थी कितनी बार, इतना दर्द होता था मेरे को रिब्स में कि वो दर्द की वजह से मैं बेहोश हो जाती थी। और फिर बाबा बड़े प्यार करता था, ये करता था, ऐसे ज्ञान समझाता था, फिर शक्ति भर जाती थी मेरे अंदर। फिर उठती थी, फिर सबके लिए बनाती थी। मैंने आप लोगों को मेरी कहानी भी सुनाई है कि किस तरह बाबा ने मेरे से सेवा करवाई है, इस तरह से कि पुण्य का खाता मेरा बढ़े। हाँ, मेरा कर्जा, सबसे पहले तो कर्जा उतरे, और कर्जा उतरने के बाद में पुण्य का खाता बढ़े। तो ऐसे वक्त में जब पुण्य का खाता खत्म हो जाता है ना, तो कैसी भी परिस्थितियां है, फिर उसमें हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी आ जाते हैं, रिलेशन के इश्यूज भी आते हैं। कोई भी हमारे रिलेशन वाले भी हमारे लिए खड़े नहीं होते हैं, कोई भी हमें साथ देने को तैयार नहीं होता है। तो हमें मेंटल ट्रॉमा से जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे रिलेटिव, हमारे अपने भी हमारे ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं, बोलते तेरे को ही करना है। जहाँ हमें वो एक उम्मीद होती है ना, अरे हमारा बच्चा है वो हमें हेल्प करेगा, ये मेरा हस्बैंड है वो हेल्प करेगा, मेरी माँ है, मेरा भाई बहन है। पुण्य का खाता खत्म होता है तो कोई रिलेशन तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहता, कोई नहीं। हाँ, तुम्हें सब कुछ कमाना होता है फिर से, और हेल्थ भी नहीं, शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता है। शरीर में भी तुमने इतनी तकलीफें, तुमने इतना गलत सोचा है, गलत कर्मों से तुमने अपना खाता बढ़ाया हुआ है कि अब शरीर भी तुम्हें साथ नहीं देता। तो शरीर को भी उसी हिसाब से चलाना है। उसकी यहाँ पर वो तभी हो सकता है, हमने जो कोर वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया था और हर वक्त करते हैं। हाँ, ईमानदारी, वफादारी, डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, ये सब होना जरूरी है, तभी तुम अपना खाता पुण्य का बढ़ाना शुरू करते हो। वो विकारी भाव सारे छोड़ने पड़ते हैं। और इन कोर वैल्यूज के आधार पे जब चलना शुरू करते हो तो अपने आप गुणों का अपना ओरिजिनल स्वरूप बाहर आता है। ठीक है कविता बहन? हाँ दी, लेकिन अभी जैसे कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे आती है कि मतलब बस अभी फॉर एग्जांपल खाना जैसे मुंह में डालने तक होता है, लेकिन खाना खा नहीं पाते हैं। हाँ, मतलब अभी मैं अगर मेरे बेटे का सही से एग्जांपल दूं, कोई भी, चाहे वो उसका रिलेशनशिप हो, चाहे उसका इवेंट्स का लाइन हो, चाहे कोई भी, मुंह तक खाना आता है और बस नहीं खा पाता है, मतलब वापस कोई ये बुला लेता है, कोई काम आ जाता है।
हाँ हाँ, मतलब वो बनता ही नहीं है काम क्या दीदी, उसका यही है, मतलब उसका पुण्य का खाता खत्म हो गया है। ये हर नहीं। सिचुएशन में हो रहा है उसके साथ, इवन हेल्थ, चाहे फाइनेंस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, यस। उसका खाता पुण्य खत्म का। हुआ है दी। यस। ओके अब उसको ओके कमाना है, हर वक्त कमाना ओके है। यस। ओके। वो सक्सेस पे पहुंचता भी है दी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो सक्सेस उसको मिलती नहीं है दी, कोई भी कैटेगरी हो तो ऐसे। यही कुदरत बता रही है कि ये हिस्सा, ये उसके हिस्से में है, मगर वो तब तक उसको नहीं मिलेगा जब तक पुराना कर्जा खत्म नहीं होगा। हम्म जब हमें लगता है ना कि अरे ये मेरा काम आया है, ये काम होने में है, हम बहुत एफर्ट्स लेते हैं कुछ काम करने के लिए, मगर वो काम हमारा सब पूर्ण होता ही नहीं, खत्म होता ही नहीं है, वो बीच में ही लटक जाता है या फिर हम्म कोई और आके लेकर चले जाता है। तो कहीं ना कहीं कुदरत ये इशारा देती है कि ये चीज तुम्हारे लिए है, वेट कर रही है, और वो तभी तुम्हें मिल सकती है जब तक कि तुम अपना पुराना खाता खत्म नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे पास आई पैसा लेने के लिए, मगर मैंने तुमसे पहले ही कुछ पैसा उधार लेकर रखा हुआ है। अब मैं दोबारा आई तुम्हारे पास पैसा लेने के लिए, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या बोलोगे? पहले पुराना खाता खत्म कर दे, पुराना, हाँ जी दीदी। फिर नया तेरे लिए मैं वो ऑफिस से तेरे को दूंगी। मतलब मेरे को विश्वास तो दे भाई, तू पुराना पैसा देगी तभी तो मेरे को विश्वास होगा कि मैं नया दूं, तभी तू मेरे को वापस रिटर्न करेगी। यही कुदरत का लॉ है। ठीक है। ओके। या तो दी, लेकिन वो कोर वैल्यूज तो अपनाता है, लाइक बिजनेस में वो मतलब सच्चाई पे सब चलता है, रिलेशनशिप में भी सच्चाई पे चलता है, तो फिर दीदी ये कहाँ सारी, पे उसको कहाँ पे उसको काम करना है? देखो, हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हम डेडिकेशन है, ये है वो है, मगर ये तो कर रहे हैं, मगर फुल स्टॉप लगाना नहीं आता हमें। कर्म क्रिएट करते हैं और सेटल करते हैं, क्रिएट करते हैं और सेटल करते हैं। तो पुराना कर्जा तो वहीं पे वैसा खड़ा है, वो तो खत्म किया ही नहीं है। ओके। समझा? तो जहाँ क्रिएट कर रहे हैं ना, वहां पे ध्यान देना है कि मैं क्रिएट कर रही हूँ या सेटल कर रही हूँ। सिंसेरिटी है, पंक्चुअलिटी है, झूठ नहीं बोलती, सच्चाई के साथ चलती हूँ, सब चलती हूँ, मगर फुल स्टॉप लगाने नहीं आया। अगर सामने वाले ने दो शब्द सुना दिया तो मैंने भी सुना है, भाई तेरे से तो सिंसियर मैं हूँ, मैं काम अच्छे से कर रही हूँ। तो घमंड है ना मेरे अंदर, गुरूर जी है ना जी। मेरे अंदर। तो ये हम्म। विकारों को मैंने अगर बदला ही नहीं तो मैंने तो कर्म क्रिएट कर लिया फिर से। ओके। अगर मैं किसी को नीचे दिखा रही हूँ, भाई मैं सिंसियर हूँ, देखा मैं सवेरे 4 बजे से उठ के काम कर रही हूँ, तू तो अब भी आया है, तू क्या मेरे को सवाल कर रहा है? सिंसियर तो हूँ मैं, मगर मैंने सामने वाले को तो अपमान कर दिया ना, उसको नीचे दिखाया ना, मैंने अपनी सिंसियरिटी उस पर जता दिया ना, उस पर हावी हो गई ना मैं। हम्म, तो कहीं ना कहीं उसको इंसल्ट किया तो मैंने कर्म क्रिएट किया। जी जी। ठीक है। यस, थैंक यू दी। यस मुनिवर। जी दीदी, ये संकल्पों की बात आ रही है तो एक कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि कभी कभी ऐसे थॉट्स होते हैं जो अब एक नॉर्मल भी साधारण या व्यर्थ थॉट आता है तो वो सामने रिफ्लेक्शन उसका तुरंत नजर आता है। मतलब किसी के थ्रू या कुछ भी बात चलाई है तो वो तुरंत मतलब आप एग्जाम्पल देते संकल्प। हाँ, एग्जाम्पल जैसे मैंने ये चलाया कि अभी एक यहाँ पे नेबर हैं और उनके बारे में जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि उनकी बहू उनके साथ अच्छी ट्रीट नहीं करती है। तो ठीक है, अभी शांति है। और जैसे ही मैंने एक थॉट भी चलाया कि उसका ऐसा नेचर है, वो डर भी अंदर लाया कि वो झगड़ा ना कर ले चाची से, वो हो जाता है सामने। तो वो कभी कभी अंदर से मुझे ट्रिगर करता है कि ये थॉट मेरी रचना हो गई क्या, इस तरह से। मतलब तुमने हालांकि यहाँ पर सोचा और सामने उसने वैसा रिएक्ट किया, ये? जी जी हाँ। हाँ अच्छा, तो तुम्हारे थॉट्स उस तक पहुँचे या तुम्हारे वाइब्रेशन पहुँचे उस तक? या जैसे और अगर मैं बहुत समझो
वाइब्रेशन है ना। अभी जैसे अगर मैं समझो वाचा से तुम्हारे साथ बोल रही हूँ, हाँ, हम्म, मैं अगर तुम्हें कुछ वाचा से, अरे यार बहुत दिनों से शांति है तेरे घर में, अभी झगड़ा नहीं करती क्या, तो तुमने इंस्टिगेट किया ना उसको, छुपा दिया हाँ कि भाई वो झगड़ा करती हो, तो तुरंत गुस्सा हो जाएगी। अच्छा तो वो क्या लगता है मैं झगड़ा करती हूँ, और वो चिल्ला पड़ेगी। ये हो गया वाचा से। तो यहाँ पे तुमने संकल्पों से किया। ओके, मतलब क्लियर? मैं ऐसा नहीं, केवल ऐसा झगड़ा नहीं, केवल डर भी लाती हूँ ना कि ना हो जाए उससे। हाँ, हाँ। कहने का मैं मतलब बता रही हूँ कि हम कहीं न कहीं संकल्पों से भी वो ऐसे वाइब्रेशन भेजते हैं, और सामने वाला अगर कमजोर है, विकारी है, जैसे बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जैसे तुम वो उस तरह का अट्रैक्ट करता है तुम्हें, हाँ संकल्प, जिस तरह के संकल्प तुमने रचे। अभी उसके भी संकल्प वैसे होंगे, और जैसे तुमने वे अपने संकल्प चलाए, वो उसने कैच कर ग्रैब लिए। कर लिया, कैच कर लिया। यस, जी दीदी, और ये ऐसा, ये केवल निगेटिव या वेब्स के मैटर में नहीं होता है, जब हम श्रेष्ठ अच्छे के लिए सोचते भी हैं। होता है। हाँ, यस, वो वहाँ भी बहुत पावरफुली ये होता है, लेकिन बहुत बार हमारा इंट्यूशन वैसा है या इंटेंशन नहीं होती है, लेकिन फिर वो वर्क कैसे कर जाता है कभी, मतलब वो उस वहाँ कंफ्यूजन है। देखो इंटेंशन नहीं होता तो तुम ऐसा सोचते ही नहीं। फर्स्ट थिंग, हम अनजाने में ही सही, हम शायद महसूस ना नहीं होती है, एहसास नहीं होता है हम करते क्या है, फिर हम सोचते कि अरे मेरा तो इंटेंशन ये नहीं था। बस कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर मन का इंटेंशन वही था, तभी तो तुमने वो किया। समझा? ये बहुत बार अनजाने में हम कर बैठते हैं। विकारी भाव, वो संस्कार, वो बोलते हैं ना ऑटो मोड वाला, वो ऑटो जी मोड वाला। जी। ठीक है। अब ये मैं कैसे बोलती हूँ कि यस, हमारे संकल्प जो होते हैं सामने तक पहुँचते हैं, और अगर उसके भी वैसे संकल्प चलते हैं, या हमारे संकल्पों से उनको एक रास्ता दिखाते हैं, और उनके सामने फिर वो चॉइस होती है, एंड फिर वो उन चॉइस में से चूज करते हैं। अगर उनके गुण ज्यादा है तो वो अच्छे संकल्प को चूज करेंगे, और विकार ज्यादा है तो विकारी संकल्पों को चूज करेंगे। क्यों ये मैं बता रही हूँ? अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम जो सवेरे अमृत वेला में प्रकाश सेवा देते हैं या संकल्प सेवा देते हैं ना, ये उसका असर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, समझाने के भाषा में बोलते हैं ना। और अगर इसके लिए हम अमृत वेला में क्यों करते हैं? क्योंकि अमृत वेला में जब शरीर सो जाता है ना, एक आत्मा तो जग रही होती है, और एक आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप जो होता है, अपना खुद का ओरिजिनल स्वरूप, वो तभी काफी हायर लेवल पे जागृत रहता है। ठीक है। और उसके गुण और शक्तियां जागृत होती है, रहती है, क्योंकि शरीर से अभी वो आंखों से देखना, कानों से सुनना, बोलना, टेस्ट करना, ये सारे सेंस ऑर्गन से शट डाउन है वो आत्मा, और इसलिए वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में है। अब ऐसे टाइम पे हम अगर संकल्प सेवा दे रहे हैं, तो वो ओरिजिनल स्वरूप सुन रही है, गुणों को सुन रही है, हाँ, एंड उसका मिलन, हमारे अच्छे संकल्प और उसके गुणों के, हाँ, ओरिजिनल स्वरूप, जब उनका मिलन होता है ना, तो उसका असर दिन में दिखाई देता है। वो आत्मा ऐसा समझदारी से बिहेव करेगी, शांति से रहेगी, जब तक के, हाँ, उसका विकार वापिस से उस पर हावी ना हो। क्लियर? कि किस तरह हमारी संकल्प सेवा और सकाश सेवा चलती है। जी दीदी, क्लियर हुआ। ये डर के पीछे भी, जैसे हम डर नहीं, मतलब इंटेंशन हमें दिख रही है कि भाई हमारी क्लीन है, लेकिन वो डर जो है वो भी तो वो उसी का संकेत है कहीं ना कहीं डर, जो। फर्स्ट थिंग तो डर क्या है, किस बात का डर है? डर इन द सेंस दीदी, जैसे आपने वो झगड़े बार बार उनके देखे हैं, तो वहां पे वो एक ये लगा कि अब वही वो सबसे अगर पहले कुछ तो भी। संकल्प तुमने वही किया ना। हम्म, हाँ? सबसे पहले तुम्हारा संकल्प क्या आया? अरे हर बार ही ये झगड़ते हैं, अभी कितनी शांति है। क्या आया जी, पहले संकल्प? जी,
पहले वो तो डरती झगड़ों थी को वही याद किया। संकल्प था। हाँ, हाँ, है ना। और फिर समझ गई। क्वेश्चन मार्क किसको लगाया है? शांति को। समझा? जी जी जी, समझ गए दीदी। थैंक यू। या तो ठीक है, अभी ये आप लोगों को समझा संकल्प सेवा का, किस तरह संकल्प सेवा असर करती है, या संकल्प हमारे जो थॉट्स है वो किस तरह से सबसे ज्यादा अगर असर करती है तो हमारे खुद के जीवन पे असर करती है। अभी सोचो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ही घर की बातों को ले लो, तुम्हारे आमतौर तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है, घर में घर के लोगों के साथ में अगर झगड़े हो रहे हैं, तो पहले तुम खुद अपने सोच को सोचो, देखो संकल्पों को कि क्या मैं नेगेटिव सोच रही हूँ उस आत्मा के लिए। कभी फॉर एग्जाम्पल अगर ले लो, हस्बैंड एंड वाइफ का ही झगड़ा ले लो, ठीक है। हस्बैंड जब होता है तो हमको कंप्लेन क्या रहती है वाइफ को ज्यादा, कि मेरा हस्बैंड मुझे समझता नहीं है ना, वो कभी भी मेरी साइड लेता नहीं है, वो कभी मेरे लिए खड़ा रहता नहीं है, कभी उसे प्यार से मेरे साथ दो बोल बोले नहीं है, कभी मेरे साथ में आके बैठा नहीं, मेरे को पूछा नहीं कि तू कैसी है। ये मोस्टली वाइफ लोगों के ये तकरार रहती है, और ये वो ज्यादातर अपने संकल्पों में ही चलाती है अपने हस्बैंड के लिए। ये कंप्लेंट्स होती है ना। जब भी वो उसको देखेंगे ऐसी कुछ हरकत उससे कर दी, किसी और को पूछ लिया, अरे बहन को फोन करके पूछा कैसी तू, क्या चल रहा है तेरा, सब कुछ ठीक है, ये सब पूछ लिया, तुरंत वाइफ का संकल्प क्या चलेगा, देखो इतनी दूर बैठी हुई बहन को हाँ फोन कर करके पूछ रहे कैसी है, मैं इनके लिए मैं दिन रात खटती रहती हूँ, दिन रात काम करती रहती हूँ, मैं इनका कभी मन नहीं हुआ पूछने के लिए मुझे कि तू कैसी है, तेरे को कुछ जरूरत है क्या। आता है ना मोस्टली ये संकल्प है। यहाँ पे तुम्हें रोक लगानी है। क्यों? अगर समझो ये कंप्लेंट करने के बजाय अगर हम ये सोचे कि मेरे हस्बैंड को मेरे पे कितना विश्वास है? उसको कितना यकीन है? कि अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं उसको बताऊंगी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगी, तो इसको पूछने की जरूरत नहीं, उसको यकीन है कि मैं सुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बताया है कि जब तक मुझे दुख परेशान नहीं करेगा मैं आप तक नहीं आऊंगी। भगवान भी ऐसे ही है ना, है कि नहीं है? हम भगवान तक नहीं पहुंचते, तो हमको ऐसा ही लगता है कि भगवान को अगर घंटी बजा बजा के जगाओ और बोलो कि भाई मेरे को दुख है, हाँ, जब हम सुख में होते हैं तो हम भगवान की घंटियां बजाते हैं? नहीं बजाते हैं। भगवान के पास भी नहीं जाते हैं, भगवान को याद भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम सुख में हैं, हमें तकलीफ नहीं है। तो भगवान को भी यकीन है मेरे वक्त बहुत सुखी है? क्यों? क्योंकि अभी तक घंटी नहीं बजी। तो सेम अगर हमने वैसा सोचा कि मेरे हस्बैंड को भी मेरे पे यकीन है कि मेरे को दुख नहीं है, तो मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं उसके साथ ही रहती हूँ। अगर ये सोच के साथ में अगर मैं उसको देखूं तो मेरा मन तकलीफ करेगा, हाँ, मेरे रिलेशन में डिस्टेंस आएगा। जहाँ मैंने मांगने की कोशिश की, हाँ, तकलीफ मुझे ही है। जहाँ मैंने समझने की कोशिश की वहां पे उलझी हुई चीजें सुलझ गई, रिश्ता मिठास में बदल गया, हाँ, समझदारी में बदल गया, है ना। मांगने के बजाय हाँ फुल स्टॉप लग गया। कितना छोटा सा ट्विस्ट, छोटा सा कन्वर्जन, छोटा सा चेंज क्या था कि मेरे हस्बैंड को यकीन है कि जब तक मुझे तकलीफ नहीं है मैं शांति से हूँ। जहाँ मुझे तकलीफ है तो वो तुरंत भाप लेगा कि अरे कुछ तो आज खटक गया इसका, फिर वो आके पूछेगा, है ना। जब तक हंसते खेलते हैं कौन पूछता है? क्यों? क्योंकि यकीन है, भरोसा है ना। तो अगर इस तरीके से अगर हम सोचे तो देखो किस तरह से तुम्हारा रिश्ता बनता है। और ये हस्बैंड एंड वाइफ ही नहीं, हर रिश्ते में काउंट करो, तुम हर जगह पे काउंट करो, कहीं पे भी सास बहू का ले लो, तो भाई बहनों का ले लो, माँ बेटे का, माँ बच्चों का ले लो, या पेरेंट्स एंड बच्चों का ले लो, इधर भी अगर हम अपने से सोच को बदले, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदले, लेने के बजाय
समझदारी दिखाए उस रिश्ते में, हाँ, सोच में फर्क लेकर आए, तो देखो रिश्ता कितना सुंदर दिखता है। और इसको कहते हैं पुण्य का खाता बढ़ाना। सबसे पहले है संकल्पों से। संकल्पों से जब तुम पुण्य का खाता बढ़ाते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है ना। जब मन शांत होता है तो तुम्हारी वाचा भी शांत रहती है, मीठी भाषा, मधुर भाषा। और जब भाषा भी मधुर हो तो तुम्हारे कर्म भी मधुर बन जाते हैं, है ना। समझदारी वाले एक्शंस होते हैं। तुम खुद लेने के बजाय देना पसंद करते हो। तब तुम संकल्प नेगेटिव नहीं चलाओगे, अरे हमेशा क्या मैं इसको करते ही रहने का, यही करने का, वही करने का, नहीं चलेगा तुम्हारा चलो। तो संकल्प भी वैसे नहीं चलेंगे। तुम्हें और मजा आएगा किसी और को करने के लिए, और भी उनके लिए करो। उनके लिए क्यों? क्योंकि हमें उनका साथ चाहिए होता है, वो इंसान चाहिए होता है हमें, हाँ? और उस इंसान के साथ के लिए, या वो इंसान हमें चाहिए, इसके लिए हम उनकी खुशी के लिए वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये वो बदलाव है। जब हम संकल्प में बदलाव लाया, हमारे हर कर्म में बदलाव आया। इसके लिए बाबा बहुत बार एम्फेसाइज करता है, बहुत बार हाँ फोकस कराता है हमारे संकल्पों पे, हमारे थॉट्स पे, कि तुम किस तरह सोचते हो। सोचना भी है ना, तो सोच के सोचो कि क्या सोच रहे हो, है। कितने बार बाबा बोलते हैं, तुमको अगर सोचना भी है तो सोच के सोचो कि क्या सोच रहे हो। मतलब अंतर्मुखी बन जाओ, तुम्हारे संकल्पों पे ध्यान दो कि तुम किस तरीके की सोच रख रहे हो, क्योंकि जिस तरीके की तुम सोच रखोगे वैसा ही तुम्हारा रूप बन जाएगा। क्लियर है? आज है हमारा संकल्पों के ऊपर। अगर इसको लेके और किसी को कुछ पूछना है या कुछ और ज्यादा जानकारी देनी है, अपने अनुभव के साथ में ऐड करना है, तो प्लीज करिए। हमारे पास 10 मिनट और है। फिर मंडे को आएंगे हम वाचा पे। फिर कर्मना, कर्मना में हम दिखाएंगे कि किस तरह हमें कर्मना में सबसे ज्यादा फुल स्टॉप लगाना है। अभी संकल्पों पे फुल स्टॉप लग गया, किस तरह से लगाना है, बस देखने का दृष्टिकोण बदलते जाना है। लेने की बजाय देने का भाव रखना है और समझदारी का भाव रखना है। हमेशा अपने आप को, अगर इस जगह पे बाबा होता तो क्या करते, बाबा यानी शिव परमात्मा, भगवान होता तो वो क्या करते, वो किस नजरिए से देखते इस सिचुएशन को। क्यों? क्योंकि शिव परमात्मा विकारी नहीं है ना, निर्विकारी है। तो निर्विकारी आत्मा किस तरह की सोच रखेगा, हमको भी निर्विकारी सोच वैसी ही रखनी है। तो हर पल, हर सिचुएशन में बाबा को संग रखो, कंबाइंड स्वरूप में रखो, बाबा के साथ साथ चलो कि बाबा अगर तू इस सिचुएशन में होता तो किस तरह से संभालता। तुरंत तुम्हें समझ में आएगा, तुरंत तुम्हारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे, तुरंत तुम्हारा मन बदल जाएगा। ठीक है, ये इजी वे आउट है करने के लिए। अच्छा, किसी को कुछ शेयर करना है अनुभव, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं है? ठीक है, फिर अभी हम लोग खत्म करते हैं अपना सेशन, और मंडे को मिलते हैं। आज 10 मिनट जल्दी, क्योंकि मुझे मंडे से दूसरा लेना है, वाचा सेवा का, वाचा कर्मना का। ओके, यस संतोष भाई। थैंक यू दीदी, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने स्टार्ट किया है संकल्पों पर दीदी। तो संकल्प पर जितना हमारा यानी चेकिंग है, तो उतना ही हम यानी सफलता का अनुभव करते हैं, यानी फ्री इजीनेस का। जैसे आपने बताया, सोच कर हमें सोचें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो वहाँ पर ही फिर स्टॉप लग जाता है कि ये बात करने लायक, सोचने लायक है या नहीं है, तो फिर वो समझ में आ जाता है, यानी वो विशाल समझ आ जाती है। और आपने बहुत ही अच्छा इस पर बताया कि बाबा अगर इस पर होता तो वो किस तरह से संभालता है सिचुएशन को, किस तरह से सोचता। ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। तो ये बड़ा हमें
हेल्प करता है। और वो कहते हैं संकल्प से सिद्धि, ऐसे नहीं हम खराब संकल्प सोचे तो वो सिद्धि हो जाए तो फिर हमें वो लेने के फिर देने पड़ जाए कहीं पर। तो ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी जो आपने बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म इस पर हमें ना वो समझ दी है आपने। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। थैंक यू संतोष भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरीके से शेयरिंग करी, अब मुझे यकीन है कि आप सबको मेरी समझावनी समझ में आई कि मैं क्या संकल्पों के ऊपर आपको समझाना चाहती थी। तो थैंक्स वेरी मच संतोष भाई। यस, ठीक है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू दीदी। ओम ओम शांति शांति दीदी। थैंक दीदी, यू दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक बाबा। यू बाबा। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। शांति